पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा और असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। ये कहना कि दहशत गर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता भी गलत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन के लिए मुताल्लिका फोरम पर रुजू किया जाना चाहिए। PTI हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे रही है। PTI की सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम की हिफाजत है। इसके बावजूद इस नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और रिफ्ट बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा PTI के खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इदारों के सरबराह और सियासतदान बाप नहीं बल्कि अवाम के खादिम हैं। सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI के बारे में ये कहना कि वह दहशत गर्दों के हमदर्द हैं बिल्कुल गलत है। PTI दहशत गर्दों की हिमायत नहीं करती बल्कि सिर्फ मासूम लोगों के कत्ल को गलत करार देती है। उन्होंने कहा कि जंगें अफवाज और अवाम मिलकर लड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि बिलाखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। PTI पर गलत तौर पर तोहमत लगाई गई है, हम बेघरी के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने इस मौके पर कहा कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जरगे में मुतादिद सियासी जमातों ने शिरकत की थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि फैसलों पर सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि वहां गुज़िश्ता 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसके बावजूद दहशत गर्दी खत्म होने के बजाय बढ़ी है। दहशत गर्दी और ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। अगर ऑपरेशंस की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई तो उसे बदला जाए। असद कैसर ने मजीद कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। उल्टा हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी जमात दहशत गर्दी से महफूज नहीं रही। यूं PTI के उन रहनुमाओं ने दहशत गर्दी, ऑपरेशन और अफगानिस्तान के हवाले से उसी बयानिए को एक बार फिर दोहराया जो बयानिया PTI से मंसूब किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त की पूरी सूरत हाल सामने रखकर देखा जाए तो PTI रहनुमाओं को क्या आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उसी बयानिए का दिफा करना चाहिए था जिस बयानिए पर उसे तनकीद का सामना है। पैनल की राय इस सूरत हाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जवाब दर जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मामला है, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशत गर्दी, ऑपरेशंस, अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को पार्टी के उसी बयानिए का दिफा करना जरूरी था जिस पर तनकीद हो रही है? जैगम साहब, 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के किरदार को सबूतों के साथ एक्सपोज किया गया। आज फिर उसी अफगानिस्तान से बातचीत की बात की गई है और तकरीबन जो कुछ उस दिन कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी के कंटेंट को आज रिस्पॉन्ड किया गया है। बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर साहब हो, क्या आप समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी? फहम का इस्तेमाल हुआ है? PTI कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे TTP नाराज़ हो जाए, जिससे अफ़गान तालिबान नाराज़ हो जाएं और उनको कोई ख़तरा पैदा हो। उनके लिए अव्वलीन मसला कौमी सलामती का नहीं है, अपनी सलामती का है, अपनी खालें बचाने का है, अपनी पार्टी को बचाने का है। और उन्होंने धीमे लहजे में वही बयानिया दोहराया जिसको वो दोहराते आए हैं, जो PTM का बयानिया है और जिससे बदकिस्मती से TTP को फ़ायदा हो रहा है। और बड़ी ख़तरनाक बातें हुई और मुझे बहुत दुख भी हुआ। बैरिस्टर सलमान कहते हैं कि TTP को असला तो अफ़गान तालिबान दे रहे हैं, तो दाइश को कौन दे रहा है? हुज़ूर, आप इतने बड़े वकील हैं, आप तो बात करने से पहले तहकीक क्या करते हैं ना? आपको मालूम है कि इस वक्त स्टैट्स ये हैं कि दाइश को रगड़ के रख दिया गया है। 25 हमले TTP करती है तो 1 हमला दाइश करता है। ये कितना फ़र्क बनता है? 25 से 30 गुना का। 25-30 हमले होते हैं, 1 हमला। 25 से 30 गुना कितने होते हैं? 2500% से 3000% का फ़र्क है TTP के हमलों में और दाइश के हमलों में। और क्यों है? इसलिए है कि दाइश को आपके प्यारे प्यारे रोटी को चोची कहने वाले अफगानिस्तान में पनाह नहीं है।
और जो 3000 गुना ज्यादा हमला कर रहा है, उसकी महफूज पनाहगाहें आपके महबूब मुल्क अफगानिस्तान में मौजूद हैं। दिस इज द डिफरेंस। और ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं है, ऑपरेशन के अलावा किसी चीज का कोई फायदा नहीं है। फायदा आज तक हुआ है इन 17 साल में जिसमें आप बात कर रहे हैं, ऑपरेशन में ही हुआ है। आपने 10 बार टीटीपी के साथ मुआहदे किए, आपने पूरी रियासत दे दी थी सवात में टीटीपी को मुआहदा करके, जहां पे वो गर्दन काट के उल्टा लटकाया करते थे लाशों को। आप यहां तक गए, उन्होंने कहा सवात नहीं 4 जिले और भी लेंगे, पूरा मालाकंड लेंगे। तब आपको जंग लड़नी पड़ी, ऑपरेशन किया। आज भी सवात महफूज है, आप जाएं सवात में घूमें। आज सवात टूरिस्ट हब दोबारा बन चुका है ऑपरेशन की वजह से, मुज़ाकरात की वजह से नहीं। अगर वो मुज़ाकरात चलते तो पूरे सवात में लाशें उल्टी लटकी होती, वहां टूरिस्ट ना फिर रहे होते। इन्हीं एक्शंस की वजह से आपने फाटा को खाली किया, रियासतें खत्म कराई, सुसाइड बॉम्बिंग खत्म कराई, और वो निकलकर भागे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में उन्होंने पनाह ली। और 2015 से 2021 तक उस वक्त तक अमन रहा जब वहां पे तालिबान नहीं आए। उन्होंने दोबारा पनाहगाहें नहीं देगी, और आपने उनको कुछ नंबर्स में आने की इजाजत दी मुज़ाकरात के जरिए। जो आप एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, आप बड़े भाइयों पर इल्जाम लगाते हैं, बड़े भाई आप पर इल्जाम लगाते हैं, क्या इल्जाम है कि आपने मुज़ाकरात की और आपने आने दिया? तो मुसीबत कहां से आई? मुज़ाकरात से आई या ऑपरेशन से आई? मुज़ाकरात से आई। आप फिर बता दीजिए अगर कोई हल है दूसरा। सैगम साहब, कतर कलामी की माजरत, यही तो सवाल है कि वो इस बयानिए को नहीं मानते हैं। 13 साल से एक जमात एक सूबे में हुकूमत पर है, जो बॉर्डर पर सूबा मौजूद है, जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां जहां के लोगों ने दी हो, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू और रियासत एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, उसमें इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। यहीं से तो बात का आगाज होता है कि एक दूसरे की तरफ उंगली उठ रही है। यह मुल्क की सरहदों की सलामती की बात है और जिम्मेदार है लोग इसके लिए। इस पे इस तरह की गुफ्तगू, देखिए, उंगली एक दूसरे पे उंगली उठने की बजाय हमारी बंदूक दहशतगर्द की तरफ उठनी चाहिए। कोई और डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन है। और पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को मुल्क की सलामती की खातिर हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुल्क की सलामती को अपने सियासी मफाद पे कुर्बान नहीं करना चाहिए। उनकी बातों में, कुछ बातों में वजन भी था। गुफ्तगू होनी चाहिए आपस में। जाहिर है, कैसे मुमकिन है कि हम दहशतगर्दी खत्म करें जबकि इतनी अपोलोजेटिक हो चुकी हो आपकी सूबाई हुकूमत, जो अजीबो गरीब इल्जाम लगा रही हो अपने मुल्क की फौज पे। मैं दोहरा नहीं सकता जो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा है। इस तरीके से वो इल्जाम जो शायद हमने सिर्फ 1857 में अंग्रेज की फौज में लगाए थे, आगे पीछे भी नहीं लगाए थे, वो आज आप अपनी फौज पे लगाते हैं तो कैसे लड़ेंगे? आपस में बात जरूरी है, लेकिन फिर शर्त रख दी गई कि इमरान खान बाहर होगा तो बात होगा। देखिए, हमारी नाकामी कहां हुई है, उसको हल करना है ना। आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अभी तक सहूलतकार है दहशतगर्दी के लिए, उसको बदलना होगा। आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट अभी तक ठीक नहीं है, उसको बदलना होगा। आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, उसको ठीक करना होगा। जिन बातों पे मिल के काम करना है, उन बातों पे काम करना होगा। गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये सब बातें, पर उन्होंने कह दिया है जो आप लोग बार बार कह रहे हैं, और हम भी इस फोरम से, कि मुज़ाकरात हल हैं। वहां से क़यादत ने कहा कि बिना पीटीआई बानी कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। तो बात तो आप 0 पॉइंट पे खड़े हैं। अब जितनी बार भी कहें मुज़ाकरात हो, फिर तो बात नहीं हो। देखिए, फिर तो लोग मरने का इंतजार कर ले, तब तक लोग मरते रहें, दहशतगर्द तब तक काम करते रहें जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते। ये कैसी कंडीशन है? आप दोनों बातें कीजिए, वो मुतालबा भी रखिए, बट विल यू वेट फॉर दैट? क्या इन लोगों को जो मर रहे हैं उनको कहें कि ठहरो, जरा इंतजार करो, इमरान खान को हम रिहा करवा लें, और फिर उसके बाद कहें पहले अफगानिस्तान से बात कर लो, कौमी सलामती को कैसे कुर्बान कर सकते हैं? पहले मुझे आखिरी लाइन, सिर्फ आखिर में मुझे अर्ज करने दीजिए कि अफगानिस्तान को 4 साल आपने गाजरें खिलाई हैं, $7 बिलियन की उनको स्मगलिंग करने दी है, हर मराद दी है। वो गाजरें भी खाते हैं और दुलत्तियां भी मारते हैं। अब और क्या मुज़ाकरात करें? कितनी और गाजरें खिलाएं?